जय हो भोलेनाथ की जय हो। सावन मातुल का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तीसरा अध्याय नक्त व्रत। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। आप विस्तार पूर्वक इस व्रत को बताने की कृपया करें। आप खोलकर मुझे समझाइए, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। संत कुमार को प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भक्त सावन मास के नक्त व्रत का व्यक्तित्व करता है वह संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत भोजन से सूर्यास्त से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय लिया जाता है। सूर्यास्त से पहले के 3 घंटों को सायंकाल कहा जाता है। सायंकाल में आहार में निद्रा और सब अध्याय करना वर्जित है। अब मैं तुम्हें ग्रस्त एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्था बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्यदेव के मंद होने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी समय के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में ग्रस्त के लिए नक्षत्र के उद्देश्य होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करना बताया है। ग्रस्त को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी विधवा तथा विधु को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान आश्चर्यहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर की रात्रि में भोजन करना निषिद्ध है। सावन में मास में नक्त व्रत को वाले प्राणी उत्तम गति प्राप्त होते हैं। सावन मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल मनुष्य जिज्ञासा कर रहे हैं कि मैं पूरे सावन मास में ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा और प्रतिदिन प्रातः स्नान करूंगा। नक्त व्रत रात्रि शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह ये भी संकल्प करे कि यदि मैं इस व्रत को प्रारंभ होने के बाद इस व्रत के समाप्त होने से पहले मर जाऊं तो मैं भगवान उस स्थिति में आपके प्रसाद को से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा इस स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है वह उस पर मेरे सदैव कृपा दृष्टि रहती है, क्योंकि मुझे जलाधार अति प्रिय है। सावन मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु प्रदान ब्राह्मणों को देता है वह मुझे प्रिय है। हे सनत कुमार, मुझे उत्तम लक्ष्य पूजा विधि का ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति वाला मनुष्य, वीर पत्रों से शांति की कामना करने वाला मनुष्य, दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा करने वाला मनुष्य, चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करे। विद्या के इच्छा रखने वाला व्यक्ति मलिंका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि और स्वयं प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाला व्यक्ति कटेरे के फूलों से पूजा अर्पण करे। जिसे बुरे बुरे सौपन दिखाई देते हैं वह उसके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजा अर्चना करे। देव के सन्मुख रंगबल्ली पदम स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करे। संपूर्ण कामना की पूर्ति के लिए सब पुष्प मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने में भगवान शिव सदा प्रसन्न होता है। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनाकर उसमें तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य वाचन पर आश्चर्य का वर्णन करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण करें। वेद पाठ करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग लिंगोभ्रद बनाकर उसके मध्यम भाग में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसे वेदों में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सुचम वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की स्वर्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करें। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाद नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करना चाहिए तथा प्रातः काल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शस्त्र विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल तेल पायुष मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड घी चावल से हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति में पुरानी देनी चाहिए। प्राप्त वस्त्र अलंकार आभूषण से आश्चर्य कर अर्चना करना चाहिए। ब्राह्मणों को पूजन कर दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीजों को दान करना आता हुआ है। स्वर्ण निर्मित भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करे। यदि 1 महीने में दीप जलाया हो तो उसको दान में देनी चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं को सिद्धि हेतु स्वर्ण की बत्ती चांदी का निर्मित दीप बनाकर उसमें गो का घी भरकर दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार से जो मेरी अर्चना करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य सावन मास में अपनी प्यारी वस्तु त्याग करता है वह मुझे अर्पण की जाती है। मुझे उस फल को सुनो। उस लोक में तथा परलोक में वस्तु लाभ गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरी रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्सर करोड़ वर्ष में रुद्रलोक में निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन मास में धरती पर सोने वाला मनुष्य हाथी दांत से बनी हुई चंदन निर्मित नवरत्न से जड़ी हुई मृत गुरुड़ चिंग वाली रुई से भरी कपड़े की रजाई तकियों से संपन्न सैया प्रदान करता है। वह सैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। सावन मास में जो अष्टमी
आदमी आश्चर्य का पालन करता है वह वीर अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेजस्वी बल शरीर दुष्ट और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीजों जिसे मिल जाती है। उस आदमी इस मास में मौन व्रत रखना धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन या रात या भोजन के समय रखा जाता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तक पुस्तकें दान करता है उसे सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त होती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत रखने वाला मनुष्य किसी का कलह नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय भोले जी। जय जय शंकर भगवान। कृपा करो संहार।